ओके, सो आज का जो सेशन है दैट इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में जो हमने अभी तक सीखा है। एक हम उसकी रिवीजन कर लेंगे ताकि कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया रिसेंटली, ताकि उन लोगों को आइडिया हो जाए। और दूसरा जो मैंने आपको भी थोड़ा सा बताया है सारा फ्रीलांसिंग के बारे में, सो ये एक कंप्लीट कंप्लीट पैकेज है। मतलब कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज मेरे पास हमारी एक्स टेलेनोरियन कोलीग है, उनका मैसेज भी आया था। शी टोल्ड मी लाइक मैंने बहुत पैसे वेस्ट किए हैं इसके अंदर ना। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी और मैंने ये और काफ़ी ज़्यादा पैसे मैंने लोगों को दिए और मुझे उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उन लोगों ने ना कोई जॉब लेके दी, ना उन लोगों ने कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काम करवाया। तो शायद आप लोगों की नज़र से गुजरी हो, मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो, ये फेसबुक पे चढ़ाई थी। मैंने कहा था कि कहते हैं जी काम उससे सीखना है जिसने प्रैक्टिकली। अच्छा सॉरी। अच्छा, इसमें जो जो हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन की बेस पे मल्टीपल काम, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं। सो काम आप हमेशा उससे सीखे जिस बंदे के पास प्रैक्टिकली कोई जॉब्स हो, कोई काम हो, वो कर रहा हो। जब आपको ऑन प्रोजेक्ट कोई ट्रेनिंग मिलती है ना, तो फिर आपकी स्किल सेट कुछ और होता है। सेकंडली, आपके पास जो सेल्फ कैपिटल का मैंने बताया आपको, जो कंपनी जो यूएस में काम जिसका मैं लेके दूंगा आप लोगों को, अभी तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में एक चीज ऐड हो जाएगी कि आपको कल को जाके कभी कोई अपॉइंटमेंट सेटिंग या कोल्ड कॉलर या इस तरह कस्टमर सपोर्ट की कोई जॉब मिलेगी। सो आप वहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो के अंदर कि दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग, और ये प्रोडक्ट थी, ये काम था, ये इस तरीके से करते थे हम। तो मतलब आप उसको डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग बता सकते हैं कि मैंने ये प्रैक्टिकल मेरे पास एक्सपीरियंस है। एक होता है कि आपके प्रैक्टिकली काम ना किया हो तो आपके लिए बताना आसान नहीं होता, आप जब कहानी सुनाते हैं तो पकड़े जाते हैं। सो लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली कोई काम किया हो, फिर जब आप बात बताते हैं तो आपकी बात में वजन होता है और वर्थ होती है उसकी, ठीक है। सो ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इस ट्रेनिंग को जितना ज़्यादा सीरियस आप लेंगे उतना ही बेनिफिट आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आप सीरियस नहीं लेंगे, थोड़ा कम सीरियस लेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, शायद मिड में जाके कहीं आप फेड अप हो जाओ और आप कहें नहीं जी अब तो मज़ा नहीं है, छोड़ें इस काम को। सो ये आपके ऊपर इंटायरली डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जो है वो किसी के बताने से आपको नहीं आएगी जब तक आप खुद बोलेंगे नहीं। तो स्पोकन आपकी हमेशा इंप्रूव होगी बार बार बोलने से। और स्पोकन से भी सबसे पहले लिसनिंग होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोकन से पहले लिसनिंग, लिसनिंग आपकी क्या होती है कि आपको वोकेबलरी पता चल जाती है, फिर वर्ड्स पता चल जाते हैं जब आप लिसनिंग अच्छी सीख जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पॉडकास्ट और जो व्लॉगर्स या ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स आपके यूएस के हैं, वो आप जरूर सुने। उससे आपको बड़ा जबरदस्त आइडिया होता है। अब मतलब जिस तरीके से अक्षा ने आज हमारे हमें रिकॉर्डिंग शेयर की है, उसकी आवाज की वेरिएशंस बता रहे थे कि नेचुरली बंदा जिस तरह किसी से बात कर रहा होता है वो है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, कोई अपना लेसन नहीं शेयर किया। तो ये चीज है जो आप लोगों ने अपनी वॉइस के अंदर लेके आनी है। इवन दो कि दो चार चीजें अक्सा की उसमें इंप्रूव होने वाली हैं एक्शन के अंदर, वो खुद भी सुनेगा, उसको रियलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन स्टिल जिस तरीके से उसने बात की वो कवर हो जाती है बीच में, ठीक है। वो अगर मैं एज अ ट्रेनर उसको आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर एक न्यूट्रल पर्सन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि उसने क्या उसके अंदर इंप्रूवमेंट वाले एरियाज हैं। सो बताने का मकसद ये है कि कम्युनिकेशन के अंदर वो चीजें कवर हो जाती हैं। सो ये चीजें बड़ी आपने और एक बड़ी खूबसूरती जो आती है आवाज में, वो ठी एंड आर, इन दो से आती है। फिर मैं भी कोशिश करूंगा कि आई हैव अ ट्रेनर फ्रॉम द यूएस, मैं उसको भी किसी दिन कनेक्ट करवाऊंगा, शी इज अ फीमेल। तो वो भी आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देगी। लेकिन ये जो पॉडकास्ट वाली और व्लॉग्स वाली ट्रिक है, ये उसी ने शेयर की थी हमारे प्रीवियस किसी सेशन में कि आप लोगों से कहें कि वो उनको देखें सुने, उससे उनकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। और बनावटी एक्सेंट आपने नहीं लेके आना, जिन वर्ड्स का एक्सेंट सीखा है उनको आपने प्रैक्टिस करना, बाकी नहीं करना। अभी तक हमने जो इस सेशन के अंदर कवर कर लिया, जिसकी सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज अवेलेबल है आपके पास यूट्यूब चैनल पे, उनमें एक हमने अल्फाबेट्स लेटर्स जो है ABC हमने पूरी एज पर अमेरिकन एक्सेंट सीखी है। हमने वीकडेज के नेम सीखे हैं, मंथ नेम्स हमने सीखे हैं अमेरिकन एक्सेंट में, जैसे वो नेटिव लोग कहते हैं। फिर हमने तकरीबन को 40 से 50 के दरमियान वर्ड्स हैं डिफरेंट, जिनको हमने प्रैक्टिस किया, जिनको हमने सीखा है कि हम अपने कहने कैसे हैं। वो सारे वर्ड्स जो हैं वो उसकी भी वीडियोस आप लोगों के पास पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां से देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ्स हैं कुछ, वो हमने डिस्कस किए हैं कि वो क्या है। फिर हमने ओवरऑल पूरी इस ट्रेनिंग को डिस्कस किया कि ट्रेनिंग कंटेंट क्या है, पूरी ट्रेनिंग क्या है।
और हमने जॉब्स कैसे लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। और आपको इसका वीक वाइज प्लान दिया हुआ है कि अभी जैसे कि हम इस वीक में हम कल से स्क्रिप्ट की जो है वो प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। स्क्रिप्ट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगा यहाँ पे, बल्कि आपके साथ माहीन शेयर कर देंगी। तो वो स्क्रिप्ट आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना, कल पूरा पढ़ के आना। आप लोगों ने को 5 7 8 10 बार पढ़ना है, फिर अपना एक स्क्रिप्ट आपने बनाना भी है। मैं किसी बंदे से ही पूछूंगा जी आप अपना एक स्क्रिप्ट बताएं, तो उससे आप लोगों को क्या होगा, अब जब लंबा लंबा चौड़ा वो स्क्रिप्ट है, क्योंकि बोलते हैं। फिर जब अमेरिकन नेटिव लोगों से बात करेंगे, डायलर का पता चलेगा, फिर आपको बात करने का पता चलेगा, ऑनर से कैसे बात करनी है, क्या ट्रैक्शन टिप्स आप मिसिंग होगी। लेकिन इसके अंदर ये है कि आप ट्रेनिंग में रहते हुए लाइव जॉब कर रहे होंगे आप, तो उससे आप लोगों को बड़ा जबरदस्त एक आइडिया। और यूएस मार्केट के लोगों का बिहेवियर क्या है, देन वेरी नाइस पीपल, अच्छे बुरे लोग हर जगह पता है, मोस्टली वहाँ पे अच्छे लोग हैं। सो आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग जब ये सीखेंगे चीजें, तो जैसे मैंने पहले बताया था अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। फिर आप हर बंदे की अपर प्रोफाइल के अंदर ये जॉब मेंशन होगी विद यूएस कंपनी के नाम से, ठीक है। जब वहाँ पे यूएस एक्सपीरियंस आप मेंशन करेंगे, उसकी वर्थ कुछ हो रहा है। अगर आप किसी और कंट्री का करेंगे, उसकी वर्थ कुछ हो रहा है, बिकॉज वो लोग चाहते हैं कि यूएस के अंदर लोगों ने काम किया हो। फिर जो मैं आपको शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टी या कुछ और चीजें बताऊंगा, फिर उनको जब आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, तो पीपल विल गेट टू नो लाइक कि नहीं, इस बंदे को काम का पता है, इसने यूएस मार्केट में काम किया हुआ है, इसको प्रेफरेंस दें। अब ये वो चीजें हैं जो आपको इंशाल्लाह डेफिनेटली लीड करेंगी ऑनलाइन जॉब्स लेने में। ऑनलाइन जॉब्स मिल गई, आप यकीन माने, मैंने मेरी छोटी बेटी है, तो वो हमेशा ना, मैं गुजरात में मेरा जॉब मेरी थी लास्ट, जो मैं कर रहा था टेलीनॉर में। तो वो हमेशा जब मैं जाना तो बाबा नहीं जाए, बाबा नहीं जाए वो। अब मैं समझता हूँ शायद अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली कि आप बच्चों को मैक्सिमम टाइम अपना दे रहे होते हैं। आपके पास लैपटॉप गाड़ी में पड़ा हुआ है, आपकी फैमिली के साथ चले भी जाए, आप अपना काम भी देख रहे हैं, आप फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। सो ये लिबर्टीज आप लोगों को जब मिलेंगी, तो यू गाइस वुड लव कि आप लोगों को जो है वो जिंदगी में कितना कंफर्ट, कितना मजा, और पैसा भी जब आपको वीकली आ रहा हो और वो भी अच्छी अमाउंट आ रही हो, तो फिर आपके पास लाइफ का जो पर्पस है ना, वो चेंज हो जाता है। तो मेरी इन बातों को सबको सुनने का मकसद ये सामने रखिएगा कि इसको जितना ज्यादा सीरियस ले सकते हैं लें। ऐसी ट्रेनिंग आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका बेनिफिट उठाएं और इसके थ्रू जॉब्स पकड़ें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, और अपने करियर को आगे सक्सेसफुल करें। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन जी अगर किसी का है तो प्लीज डू आस्क। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। नहीं, क्वेश्चन नहीं है बिलाल, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और वैल्यूएबल टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं मतलब बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं स्पेंड किया, 2-3 दिन हुए, लेकिन मुझे ये बहुत हेल्दी एक्सरसाइज लगती है। बहुत मतलब फ़ायदा हो रहा है इसमें। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आप हमेशा दुआ में याद रहेंगे। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करेंगे। अब इसमें से कुछ लोग हैं जिनके लिए पर्टिकुलरली मैं खुद दुआ भी करता हूँ, और अल्लाह ताला उनको कामयाब करें, जिनको मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे इसके अंदर, बल्कि हम सबको कामयाब करे इंशाल्लाह ताला, और होंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। अच्छा, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, आई मीन द ट्रेनिंग पार्ट। एज आई ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यू गाइस के आप लोगों ने कोई पॉडकास्ट या आप लोगों ने कोई जो है वो व्लॉग्स देखने हैं। सो इफ आई आस्क समबडी हियर, हुर्रम अकबर मलिक, आप बताएंगे जरा किसका व्लॉग सुना था आपने? बी ऑनेस्ट गाइस। महविश आप बताएं, डिड यू गेट अ चांस टू वॉच एनी व्लॉग या Yes, पॉडकास्ट? I have heard the podcast of a girl and boy English lessons, and they were based on a particular topics. And I heard there are multiple lessons related to ATM and traveling as on the routine different. So, and I learned a ओके, lot from them. वंडरफुल, परफेक्ट परफेक्ट। मोहसिन, डिड यू गेट अ चांस? मोहसिन बशीर, साद, साद फ्रॉम फैसलाबाद।
साथ यू देयर? अभी देखिए ना, जब लोग आगे से बोलते नहीं तो पता चल जाता है कि नहीं, इन्होंने नहीं देखा, नहीं किया। शहबाज फ्रॉम रावलपिंडी। शहबाज, डिड यू गेट अ चांस? शाहिद उमर। जी सर, मैंने सुना था। नाम तो मुझे उस व्लॉगर का नहीं याद है, लेकिन स्कूल लाइफ पे उसने व्लॉग किया था। तकरीबन 17-18 ईयर्स का था ना वो, उसके मैंने दो अच्छा, तीन वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। जुबदा बाबर। नहीं सर, मैंने तो ऐसे जो पॉडकास्ट तो नहीं देखा, लेकिन मैं वैसे जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो वनेसा स्पीक अमेरिकन इंग्लिश उसके मैंने देख रही थी, वो उसमें जो सिखा रही थी मैं उस पर प्रैक्टिस कर रही थी। पॉडकास्ट मैंने अभी ओके, तक नहीं देखा। ठीक है। मैमूना, आपने? No, sir. जी। अच्छा, उस्मान, आप बताएं। जी सर, मैंने देखा है। मैंने वो ना, उसका नाम है मैडी। तो उसका एक्सेंट बहुत अच्छा है, वो उधर का नेटिव ही रहने वाला, तो इसलिए मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ सर। अच्छा, वेरी गुड, परफेक्ट, शाबाश। दिस इज समथिंग, आई मीन, देखे ना, अब मैं जिन लोगों से पूछ रहा हूँ जो नहीं बोल रहे आगे से, तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने नहीं सुना या नहीं इसके ऊपर। जी मोहसिन, आप कुछ कहना चाह रहे जी सॉरी, मेरी वो ऐप स्टक हो गई थी आपने जब पूछा। तो हैं? जी जी, मैंने कोई प्लीज। व्लॉग तो नहीं सुना था, लेकिन मैं खुद प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हूँ। तो कल ही मैं किसी यूएस क्लाइंट के साथ 1-1.5 घंटा मीटिंग पे था। तो वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, थोड़ी देर समझे, उसको मैंने एक्सपीरियंस किया। अच्छा, वेरी गुड। अब देखे ना, आप एक कंटेंट राइटर हैं, ठीक है। आप कंटेंट राइटर एक बड़ी अच्छी और बड़ी, मतलब कि मंजी हुई स्किल है, मतलब हर बंदा नहीं कर सकता। कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंट होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, फिर उनको चैट जीपीटी से बचाना, बाकी चीजों से करना। सो दिस इज समथिंग रियली, के मतलब मुश्किल स्किल है। अब लेकिन लेकिन मोहसिन, आप देखें, आपने जिस तरह कंटेंट कहा ना, सो दिस इज नॉट दैट दैट वर्ड, आई मीन, स्टिल यूर राइटिंग, बट स्पोकन की प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा सा वो वर्ड जो है, दैट्स कंटेंट, कॉन, खा की साउंड आएगी हम्म, सी के साथ। जी। दैट्स कंटेंट राइटर, राइटर, ठीक है। राइटर, डी डी की हल्की सी डी की आवाज आएगी उसके अंदर, ठीक है। बिकॉज उससे सही। टी से पहले एक A E I O U का वर्ड आ रहा है। अब जब टी से पहले वॉवल वर्ड A E I O U में से कोई भी आएगा, तो उसकी साउंड डी की साउंड हो जाएगी, हल्की सी डी की साउंड हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो कंटेंट राइटर, ठीक है। सही सही। अच्छा, साद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काबिल। साद फ्रॉम फैसलाबाद, अनम्यूट करें। जी, वालेकुम सलाम। काबिल। तो मैंने सुना था, लेकिन मैं नेट स्टक था, इस वजह से मैं बोल नहीं पाया था। मैंने टेक्स्ट कर दिया था आपको। पीओसी इंग्लिश के नाम से था, मैंने उसके सुना था पॉडकास्ट में, एक सुना था पूरा। ठीक है, ओके, गुड। अच्छा, चलें अब ना, कुछ चीजें हैं जो कि देखें, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्पोकन आपकी ठीक नहीं होगी। स्पोकन ठीक होने के लिए जरूरी है कि आपका खुद से प्रैक्टिस करना और अच्छा खासा टाइम इसको देना। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। सो आप लोगों ने जितने वर्ड्स अभी तक किए हैं और उनके ऊपर आपने पैराग्राफ्स बनाए हैं, सेंटेंसेस बनाए हैं सारे। अच्छा, सारे वर्ड्स को बंदा क्लब करके व्हाट्सएप में सेंड कर सकता है या मैं करूं? जिस गिव मी अ मोमेंट, मैं सेंड करता हूँ। हम्म, वो निकालने पड़ेंगे है। अच्छा, वो सारे वर्ड्स मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं, ताकि उन लोगों से एक बार कहलवा लिए जाए, तो उससे बेहतर होगा। अच्छा, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि स्पोकन में जिस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस माशाल्लाह की है, जिन लोगों ने ऑडियो शेयर किए हैं, तो आई कुड फील अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई मीन, कि जो पहले आपका था और जब भी था, बल्कि आपने, अगर आपके पास पहले की कोई रिकॉर्डिंग अपनी पड़ी और अभी आप आवाज रिकॉर्ड करके सुनेंगे, तो आपको उसके अंदर बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा। सो दिस इज व्हाट इज के जो बंदा प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है, वो उसके ज्यादा बेनिफिट उठाएगा। अब हम कल के लिए एक असाइनमेंट रखते हैं और मैं आपको स्क्रिप्ट जो है वो सेंड कर दूंगा आज। मैं वो स्क्रिप्ट एक बार खोल के यहाँ पे आप लोगों के सामने पढ़ भी देता हूँ, बताता हूँ हल्का सा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। कल आपने उसको रेडी करके आना, और ये स्क्रिप्ट और ये जो कॉल्स का एक्सपीरियंस है, ये आपका ऑल टुगेदर कम्युनिकेशन को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्योंकि आपको बार बार बोलना, फिर नेटिव्स को सुनना, फिर वो चीज़ें बड़ी बड़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है।
सो एक तो आपने ये Bilal, करना है कि हर जी sorry, Bilal, sorry to cut you. I नो have two प्रॉब्लम. to three questions around on which I need your input, by the way. The first thing is around regarding the podcast. So I listen some of the podcasts related to the US conversational man, and it's related to the like and other things. You're breaking But up. whenever, sorry, जी जी प्लीज गो sorry. अहेड. Secondly, my second question is around for the tenses. As we discussed in the last will that we had a discussion that we will go for the tenses for this class for today. So we will do that for today, or we are planning for the next 2 to 3 class for the tenses. Bilal, मेरी can you आवाज आ hear me? रही है? जी जी बिल्कुल. अच्छा Yeah, now मैं it's clear. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले. अच्छा टेंसेस का मैंने सुना है, आप टेंसेस के बारे में कह रहे हैं कि हम उसको रिपीट कर लें आज. So, yeah, exactly. Because in the last class, in the last week, we discussed around that we will अच्छा go मेक for the श्योर tenses कि for गाइस, today. ओके नो प्रॉब्लम, मेक श्योर यू गाइस हैव अ पेन एंड पेपर विद यू, एवरी वन ऑफ यू. ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर दिस सेशन. सो टेंसेस जो है ना ये बड़े आसान है, मैं बड़े आसान अल्फाज में समझाऊंगा आपको आज. आपके जिनके टेंसेस अच्छे हैं वो मतलब कि उनको एक और आसान तरीका मिल जाएगा इनको मेमोराइज रखने का, और जिनके टेंसेस थोड़े कमजोर हैं उन लोगों को बड़ा आसानी होगी कि उनको आसानी से समझ लें. सो टेंसेस बेसिकली कहते हैं जमानों को. जमाने तीन किस्म के होते हैं, एक वो जो गुजर चुका है, एक जो अभी है, और एक अभी जो आने वाला है. तो ये तीन जमाने. अब इन जमानों के अंदर मुख्तलिफ हालतों में बात हो रही होती है. कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं, कुछ बातें मुकम्मल हो चुकी होती हैं, कुछ बातें हो रही होती हैं, कुछ बातें वो मुकम्मल भी हो रही होती हैं लेकिन चल भी रही होती हैं. तो ये चार डिफरेंट इनकी स्टेट्स होती हैं, इनकी काइंड्स होती हैं. अब उनके बारे में बात कर लें. फॉर एग्जांपल तो टेंसेस हैं, एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है. अब हर टेंस की आगे से चार काइंड्स हैं. अब वो एक काइंड एक मतलब सबकी सेम ही है, नाम उनके सेम है, लेकिन उनके अंदर जो है वो अगर पास्ट की है तो पास्ट की बात हो रही होगी, अभी की है तो अभी की है, अगर फ्यूचर की है तो फ्यूचर की बात हो रही होगी. सो जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनडेफिनेट या सिंपल टेंस उसे कहते हैं. सिंपल टेंस भी कहते हैं, इनडेफिनेट भी कहते हैं. फिर उसके बाद एक सेकंड टेंस है कॉन्टिन्यूस. कंटिन्यूस, ठीक है. कंटिन्यूस जो होता है वो कोई काम जारी है, हो रहा है, उसके बारे में बात हो रही होती है. फिर परफेक्ट होता है. परफेक्ट मीन समथिंग दैट हैज बीन कंप्लीटेड. ठीक है. देन फोर्थ इज परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है. अभी यानी कि काम मुकम्मल भी हो चुका है लेकिन वो जारी भी है और उसके अंदर किसी टाइम फ्रेम की बात हो रही है. मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ आगे क्या होता है. सो अगर हम बात करें सबसे पहले टेंसेस में, अगर हम पास्ट प्रेजेंट की बात कर लेते हैं. अच्छा, हर टेंस के अंदर चार चीजें कॉमन होती हैं. हर टेंस के अंदर ये चार चीजें आपको पता होंगी तो समझे आपको पता चल जाएगा फौरन से कि वो टेंस कौन सा है. उर्दू में पहचान जो है अगर किसी भी फिक्रे के आखिर में वो क्या होगी, उसको अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म उसके अंदर इस्तेमाल होगी, और नेगेटिव बनाने के लिए उसमें क्या यूज होगा, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होगा, सवालिया यानी बनाने के लिए क्या यूज होगा. सो ये चार चीजें हैं हर टेंस के अंदर. एक है कि उसमें उर्दू की पहचान उस पे की क्या होगी, उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, उसमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होगा, और इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला बनाने के लिए क्या यूज होगा. ठीक है. सो ये चार चीजें हैं हर टेंस के अंदर. अगर आपको पता हो तो समझे आपके टेंस पक्के हो गए. तो मैं रिपीट कर देता हूँ. पहली चीज है कि उर्दू में पहचान क्या होगी, उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, और उसके अंदर नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होगा, और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होगा. सो ये चार चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है. क्लियर है अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जी कि अब उर्दू अब हमने कह दिया कि चार चीजें हमें पता होनी चाहिए. चार चीजों में से पहली चीज है उर्दू में पहचान. अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर हम बात करें इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की तो या प्रेजेंट इनडेफिनेट की, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की उर्दू में पहचान ये होती है किसी भी फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का फिक्र है. ठीक है. वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है, सोता है, जागता है. तो दिस काइंड ऑफ टेंसेस विल बी के जो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के होंगे. अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. सेकंड चीज हमने कहा वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी होगा
वो किस सूरत में होगा? अगर थर्ड पर्सन सिंगल की बात हो रही है। थर्ड पर्सन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं और फर्रुख आपस में बात कर रहे हैं ही के बारे में। अब वो जो ही है, ये शी है, या वो किसी का नाम है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगल है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगल की बात करें, थर्ड पर्सन ज्यादा की बात नहीं कर रहे हम। अगर थर्ड पर्सन सिंगल है तो उसके अगर उसका आएगा बात, मतलब उसकी बात हो रही होगी, तो फिर एस या ई एस का इजाफा वर्ब के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं फर्रुख से कहता हूँ फर्रुख वो स्कूल जाता है। अब इसका मतलब मैं और फर्रुख किसी वो की बात करें और वो कोई थर्ड पर्सन सिंगल है। ठीक है, या हम कहते हैं कि असलम स्कूल जाता है। ठीक है, अब क्या करें? थर्ड पर्सन सिंगल की बात करें। अब वर्ब क्या? स्कूल, अच्छा वर्ब कहते हैं काम को। अब काम जो है वो जाना, गो, इसकी इंग्लिश है गो। ठीक है, अब जो अगर हम कहें थर्ड पर्सन सिंगल है तो हमने एस या ई एस का इजाफा करना है, तो ये गो गोज हो जाएगा। ठीक है, ही गोज टू या असलम गोज टू स्कूल। और अगर ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो स्कूल जाते हैं, सो दे गो टू द स्कूल, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगल नहीं है वो। और इसका अगर सिंपली हम कह रहे हैं तो इसमें ही, शी, इट, या किसी नाम, कोई नाउन आता है तो उसके साथ आपने ऐसे ही इसका इजाफा वर्ब के साथ कर देना है। नेगेटिव बनाने के लिए तीसरी बात, नेगेटिव बनाने के लिए इसमें डू नॉट या डज नॉट लगता है। अब डज की बात हमने वैसे ही कर दी कि डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू, डिड, डन। ठीक है, तो डू है तो इसके साथ अगर थर्ड पर्सन सिंगल आ जाएगा तो डज लग जाएगा। तो इसका मतलब है कोई भी थर्ड पर्सन सिंगल होगा, ही, शी, इट या किसी का नाम, तो उसके साथ डज नॉट आएगा, बाकी के साथ डू नॉट आएगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट आएगा। सो ये नेगेटिव बनाने के लिए। और अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू या डज फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं तो डू और डज फिक्रे के शुरू में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, फिर उसके बाद नॉट, और उसके बाद फिर जैसे आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आगे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसमें सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो काम, जिस पर काम किया जा रहा होता है। और वर्ब क्या होता है? जो काम उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये मिलती हैं तीनों चीजें तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहला टेंस में थोड़ा टाइम लगे, आगे टेंसेस सारे ऐसे रवानगी के साथ हो जाएंगे। तो हर टेंस की चार चीजें। 1 मिनट से जी, कम रह गया, मीटिंग एंड हो जाएगी। हम दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, मीटिंग एंड होगी तो इसी लिंक पे दोबारा कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, ओके। अच्छा तो चार चीजों का हमें ख्याल रखना है हर टेंस के अंदर। एक उसमें है कि उसकी पहचान क्या होगी, दूसरा उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, तीसरा उसमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होगा, और चौथा उसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होगा। ठीक है, तो ये चार चीजें। तो लेट्स कनेक्ट द मीटिंग अगेन एंड देन विल स्टार्ट। ठीक है, सब लोग दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लें।